सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 मई 2023, टाइम और 9:13 इन द मॉर्निंग। और बैंक निफ्टी अगर प्रीवियस डे की बात करें तो बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया था। मार्केट पूरा दिन एक बॉक्स में कंसोलिडेट किया, साइडवेज मार्केट था और वहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, सेलर्स को बुलाया, फिर वापस से उनका स्टॉप लॉस खाया, फिर से नीचे गया, फिर सेलर्स आया, मार्केट ने उनका सेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग चलता रहा मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, फिर इस सपोर्ट के पास से जो मार्केट में ये वाला सपोर्ट का रीजन था, ये वाला जो रीजन है, जो रिटेलर को भी दिख रहा था कि ये सपोर्ट का रीजन है, यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा बड़ा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स बनाया, इस को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे मार्केट हमें इस लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग दे रहा है, यहाँ पे कहीं ओपनिंग मिल रहा है मार्केट में। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले कि अपर साइड तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, ये वाले जो सेलर होंगे इन्होंने अपना ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया और अपने पोजीशन को काट चुका है वो, तो अपर साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक रीजन था जहाँ से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे एक 44,000 का लेवल है, तो हमें साइकोलॉजिकल नंबर को देखना होगा, यहाँ मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या बैठती है, उसी के हिसाब से अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग का भी देखना होगा और बाइंग का भी देखना होगा, दोनों ही हम रीटेस्ट के बाद ही प्लान कर पाएंगे, डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस टाइम हो रहा है 9:45 इन द मॉर्निंग और यहाँ पे हम पोजीशन इसलिए नहीं बना रहे हैं, हमें हमारा व्यू कॉल साइड का है। यहाँ पे मैंने पोजीशन कट कर दिया था, फिर यहाँ एक पोजीशन बनाया, फिर उसे भी कट कर दिया। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉल का प्रीमियम देखोगे बहुत तेज़ी से घट रहा है, जबकि मोमेंटम वैसा आ भी नहीं रहा है नीचे, फिर भी कॉल का प्रीमियम जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। इसी कारण से हम अपना पोजीशन नहीं बना रहे हैं। अभी करंटली 1400 का लॉस है, तो लिमिट तो बची हुई है, बट फिर अभी पोजीशन को देख के बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से घट रही है प्रीमियम से, इतने तेज़ी से प्रीमियम घटने नहीं चाहिए थे कॉल के, इसलिए हम अपना पोजीशंस को नहीं बना पा रहे। बाकी व्यू हमारा अभी भी वही है कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया था, ब्रेकआउट किया, वापस से मार्केट अपने ब्रेकर ब्लॉक के पास आ गया। अब यहाँ से हमें कॉल साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है मुझे मार्केट में, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट प्रीमियम्स देखने होगा हमें पहले। लेट्स सी। सो डेट टाइम हो रहा है 12:32 इन द आफ्टरनून और मार्केट आप देखोगे हमारा टारगेट रीच हो गया। हमने इस ट्रेड में अराउंड 43 पॉइंट्स के आसपास कुछ टारगेट बुक किया है और हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ट्रेड के रीज़न की बात करें तो हमने देखोगे आज मॉर्निंग में ही बाइंग का प्लान बनाया था, यहाँ पे हमने कहीं बाइंग की, हमारा एसएल हिट हो गया, यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया। बट देखो यही एक चीज़ होती है जो आपको ट्रेडर बनाती है। आपका जब भी व्यू गलत हो तो आप जल्दी एसएल अगर काट सकते हो, अगर आपको पता चल जा रहा है कि नहीं यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो आप एसएल को पहले ही काट दो। इसलिए मैंने पहले काट दिया यहाँ पे एसएल, यहाँ भी एसएल पहले काट दिया। तो आइडली इन दोनों हमारा 6,000 का लॉस हो जाना चाहिए था, बट हमारा लॉस हुआ था 1400 का लॉस हुआ था, सॉरी 1400 रुपीज़ का लॉस हुआ था। फिर हमने दोबारा यहाँ पे जब मार्केट चैनल में फंस गया
तो देखो अपर साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट अपर साइड जा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पर फिर से एक बाइंग का सेलिंग का ट्रेड को, पुट साइड का ट्रेड को इनिशिएट किया। हमने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी पुट साइड में कि मार्केट जो है वो यहाँ से चला जाएगा, बट फिर एक दिक्कत थी कि मार्केट यहाँ पे और सब भी सेलिंग कर रहे थे, तो मैंने एक छोटा सा चांस ले लिया कि अगर मार्केट गया तो हम ट्रेड में एंटर्ड तो रहेंगे और इसके नीचे नीचे निकल सकता है मार्केट। बट मार्केट गया नहीं, मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मैंने फिर से छोटे से स्टॉप लॉस में कट कर दिया। अराउंड 400-500 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया था इसमें। फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट भी दे दिया, डब्ल्यू पैटर्न भी था, उसका भी रीटेस्ट एंट्री, मार्केट बहुत ऊपर चला गया। हमारा फेवरेट सेटअप, सबसे बेस्ट सेटअप हमारा बन गया हेड शोल्डर, शोल्डर हेड एंड शोल्डर, और अपर हेड को मार्केट ने स्वीप कर दिया। तो ये हमारा बेस्ट सेटअप था। इसीलिए जैसे ही मार्केट ने अपर हेड को स्वीप किया, हमने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी। अब ये तो चार्ट मेरा फर्स्ट ट्रेड का है, बट मैं आपको एंट्री सही से करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है ट्रेड में, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, और अब देखो हमने पॉइंट्स कितने कैप्चर किए। यहाँ पे कहीं हमने एग्जिट किया, अराउंड 100 पॉइंट्स हमने चार्ट में कैप्चर कर लिए। एट द मनी प्रीमियम में हमने काम किया था और 2 ही लॉट लिया था, इसलिए हमारा ज़्यादा टारगेट नहीं आ पाया। मतलब हमने 40 पॉइंट से बुक किया क्योंकि एट द मनी था। अगर इन द मनी लेते तो शायद 65 पॉइंट्स भी आ सकते थे, बट उसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही एट द मनी पोजीशन बनाई थी। तो ये हमारा व्यू था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अपर साइड को स्टॉप लॉस नहीं, और एक अच्छा स्टॉप लॉस का जोन भी मिल रहा था हमें, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड किया और अराउंड 109 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हमने बुक किया। आज का पीएनएल देखोगे आप तो 238 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, ब्रेक इवन का ही पीएनएल है। आज हमने डे को यहीं पे क्लोज करते हैं ट्रेडर्स। सो चलिए मिलते हैं, अब वीकेंड तो ख़त्म हो चुका है, अब मिलते हैं हम लोग मंडे को।